हमारी पूरी लाइफ हम चॉइसेस से घिरे हुए होते हैं और कभी कभी हम इस सिचुएशन को कोसना शुरू कर देते हैं कि यार इतने चॉइसेस क्यों है, लाइफ इजी क्यों नहीं है, कोई और मेरे लिए डिसीजंस क्यों नहीं ले लेता, कि भगवान कुछ कर लो। पर ये जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचिए अगर एक भूखा जानवर है और उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है तो वो अपने से कमजोर जानवर को मार के ही अपना पेट भरेगा। उसे एथिक्स या मोरालिटी का कोई कंसर्न नहीं है। पर यहीं पे अगर कोई इंसान होता, उसके पास ऐसी चीज है जो उस जानवर के पास नहीं, और वो है फ्रीडम टू चूज। वो इंसान वहां पे ये चूज कर सकता है कि बिना किसी और को हार्म करे कोई और तरीका ढूंढे अपना पेट भरने के लिए। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। तो चाहे ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कितना भी इंटिमिडेटिंग लगे, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पावर है हमारे पास, ये कोई कर्स नहीं है, दिस इज अ ब्लेसिंग। और वैसे भी व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग अ लाइफ विदाउट फ्री विल? आई मीन ऐसी लाइफ का भी क्या मतलब है जहाँ पे हमारे पास कोई चॉइसेस ही नहीं हो, जहाँ पे हमारे लिए हर एक चीज पहले से ही डिसाइडेड हो, जैसे कि हम किसी मूवी में कैरेक्टर हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, चाहे वो मूवी कितनी भी अच्छी हो, पर हो तो आप कैरेक्टर ही, आपके पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस है ही नहीं। तो हमें ये स्किल, इसे बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेनियस होता है, बट देयर इज अ रीजन व्हाई ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है। इनफैक्ट देयर आर 3 रीजंस। The first problem is the number of choices available. The second one is the amount of information available. And the third one is uncertainty. तो पहले let's discuss the first problem with an experiment. कुछ साल पहले एक सुपरमार्केट में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें लोगों को $1 के कूपन्स दिए जा रहे थे, जहाँ पे वो शेल्फ पे रखे सैंपल जैम्स को टेस्ट कर सकते हैं और उसको पसंद आने पे जैम की बोतल को परचेज कर सकते हैं। तो पहले दिन उस शेल्फ पे 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैम्स को रखा गया था, पूरी तरह से वैरायटी अवेलेबल थी। लेकिन दूसरे दिन 40 की जगह सिर्फ 6 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ जैम्स को रखे गए थे। अब इसका इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ये है कि पहले दिन जब ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे, ज्यादा लोगों ने उसकी सैम्पलिंग की है, लेकिन बहुत कम लोगों ने एक्चुअली उस जैम बॉटल की परचेज की है। जबकि दूसरे दिन जब कम ऑप्शंस अवेलेबल थे, कम लोगों ने जैम को सैम्पलिंग किया, लेकिन कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा लोगों ने एक्चुअल परचेज किया। वो इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा ऑप्शंस बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हमारा कंफ्यूजन बढ़ता है टू मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि जितने कम ऑप्शंस रहेंगे उतना बेटर हो, राइट? वेल दैट्स ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली ट्रू, बिकॉज लेट्स से आप एक मॉल में जा रहे हो टी शर्ट खरीदने के लिए। अब उस मॉल में आप जिस पहले दुकान में जाते हो वो थोड़ा छोटा सा दुकान है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जो वैरायटी रहेगी वो भी कम रहेगी। तो आप जब टी शर्ट्स देख रहे हो, आपको शायद एक आधी टी शर्ट पसंद भी आ जाए, तो चांसेस है कि वो टी शर्ट लेने से पहले आप ये कंसिडर करें कि शायद दूसरे दुकानों में बेटर टी शर्ट मिल जाए। तो चॉइसेस ऐसी चीज है कि जो बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम, दोनों केसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है वो भी पहली की तरह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। देखिए, अगर मैं आपको ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इन दोनों में से एक चूज करने के लिए बोलूं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप मुझसे सबसे पहले पूछोगे? वेल, मोर इन्फॉर्मेशन, राइट? आप मुझे पूछोगे कि ए क्या है और बी क्या है, ए के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और फिर उसको आप बी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से कंपेयर करोगे एंड यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजन कि विच वन इज बेटर। पर व्हाट हैपेंस जब इन दोनों के ऊपर इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो कम है या इनकम्प्लीट है? वेल, अगर सही डिसीजन लेना है तो हमें ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करोगे, और जैसे जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में और सीखोगे और समझोगे, आप उस चॉइस के बारे में और कॉन्फिडेंट होते जाओगे। लेकिन जैसे खाली बकेट में भी पानी एक पॉइंट पे आके भरना बंद कर देता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन भी एक लिमिट के बाद ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं टू मच इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। एक्चुअली जब हमें किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है तो
तो हम उसके कारण भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन में भी अगर हम थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन ले तो वो इनकम्प्लीट रहेगी, इट विल नॉट बी इनफ टू टेक अ गुड डिसीजन। बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हमें पैरालाइज कर देती है एक अच्छा डिसीजन लेने से। और जो तीसरा प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है, और वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को हम फियर ऑफ अननोन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, और वो है व्हाट इफ मैंने ए को चूज करके गलती की, व्हाट इफ मैं बी को चूज करता तो शायद कुछ बेटर होता। हमारा डिसीजन सही या गलत होने के उस मोमेंट में 50-50 चांसेस है, पर ये अनसर्टेनिटी और ये डाउट ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी इनएबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस के। तो अब शायद आप ये सोच रहे हो कि यार इतने सारे प्रॉब्लम्स, नो वंडर इट इज सो डिफिकल्ट एक सिंपल डिसीजन लेना। और कई सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हम ऑप्शंस और चॉइसेस से इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, वी थिंक दैट इट इज बेटर नॉट टू टेक अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन, बट नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सेम लेवल पे हर डिसीजन के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम डिसीजंस को ब्रॉडली देखें तो वी कैन डिवाइड देम इनटू इजी डिसीजंस या फिर हार्ड डिसीजंस। और अगर आप जानना चाहते हो हम इजी डिसीजन किसको कहते हैं और हार्ड डिसीजन किसको कहते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन आपके डिसीजन का आउटकम क्या होगा। लेट्स से आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, समोसा या फिर कॉर्नफ्लेक्स। वेल, आप जानते हो कि इन ऑर्डर टू बी ए हेल्दी पर्सन आपको हेल्दी फूड चूज करना चाहिए। और मान लेते हैं आपने अगर समोसा खा भी लिया तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, नहीं, क्योंकि इस डिसीजन का कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अनलेस आप ये रोज कर रहे हो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ऑन द अदर हैंड बात जब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे करियर चॉइस या फिर आपको कहाँ पे रहना है या फिर इवन आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये इनका कॉन्सिक्वेंस, इनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लास्टिंग होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो डिसीजन लेने में हमें हिंडर करते हैं, ये प्रॉब्लम्स इन सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। लेकिन जस्ट बिकॉज डिसीजन लेने में इतने सारे प्रॉब्लम्स है डजंट मीन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई मीन देयर हैज टू बी सम वे राइट टू टेक डिसीजंस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस स्पेशली। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उसके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज को हम इवैल्यूएट करके देखते हैं एंड फाइंड आउट कि यार सही डिसीजन हम ले तो कैसे ले। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि आप इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स कुछ हफ्तों में आ रहे हैं और उसके साथ साथ आप एक्चुअली बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। आप स्कूल के टीम के लिए खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हैं, इसी कारण आपको स्टेट लेवल के ट्राईआउट्स के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये जो ट्राईआउट्स है ये उसी टाइम पे है जिस टाइम पे आपके बोर्ड्स है। इसका ये मतलब है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दोगे तो आपका ट्राईआउट मिस हो जाएगा, लेकिन अगर आप ट्राईआउट्स के लिए जाओगे तो आपका इस साल का बोर्ड एग्जाम मिस आउट हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आपका डिसीजन क्या रहेगा? वेल, बिफोर वी डिस्कस द स्ट्रैटेजीज, मैं चाहता हूँ कि आप अपना आंसर एक नोटबुक में या कहीं मोबाइल में लिख लीजिए और फिर एंड में आप ये देख सकते हो कि आपने जो डिसीजन लिया है आप उसी के साथ स्टिक करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ क्रिकेटर, आप कोई और चीज़ कंसिडर कर सकते हो, मे बी अ पेंटर, एन आर्टिस्ट, अ सिंगर, डांसर, एनीथिंग। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो काफ़ी सारे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है टू चूज द लेसर ऑफ टू इविल्स। अब ये फ्रेज ज़्यादातर पॉलिटिक्स और इलेक्शन में यूज़ होता है, बट इसका ये मतलब है कि हम जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जिसके कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है हम उसे चूज करते हैं। अब इस केस में इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि बोर्ड एग्जाम्स मिस करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कई ज्यादा है, सो इसीलिए इट इज अ सेफर ऑप्शन टू चूज द बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ट्रायल्स को मिस कर भी दिए तो रिलेटिवली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े कम रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी गलत है, क्योंकि अगर आप चूज कर रहे हो बिटवीन समोसा एंड कॉर्नफ्लेक्स तो टेक्निकली स्पीकिंग कॉर्नफ्लेक्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम है, सो इट इज बेटर टू चूज कॉर्नफ्लेक्स। सो इन दैट केस दिस स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ वर्क्स। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्ट्रैटेजी, फियर ऑफ आउटकम। इसमें हम हमारा डिसीजन इस बेसिस पे लेते हैं कि हम जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसका आउटकम क्या रहेगा। तो कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले ज्यादातर लोग एक लिस्ट बनाते हैं
इसे हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। इसमें हम जो भी ऑप्शन है उसके प्रोज यानी एडवांटेजेस लिखते हैं और कॉन्स यानी कॉन्सिक्वेंसेस या फिर जो नेगेटिव इश्यूज रहेंगे वो लिखते हैं, और फिर हम उन्हें कंपेयर करते हैं और उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं। चलो ये मान लेते हैं कि आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी है, आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको इस बात का डर है कि अगर आप ट्रायआउट्स के लिए गए और ट्रायआउट्स पे जाके आप आगे सिलेक्ट नहीं हुए तो आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी है वो तो चली ही जाएगी, बट साथ ही साथ आपने जो बोर्ड्स मिस किए वो भी चले जाएगा। तो यहाँ पे आप जो डिसीजन लेते हो वो होता है बेस्ड ऑन फियर। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो तो आप ये सोचते हो कि यार आपके बेटर चांसेस है क्रिकेटर बनने के इंस्टेड ऑफ एकेडमिक्स फॉलो करने के, तो उसके फियर से भी आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी दोनों केस में इंप्लीमेंट होती है, लेकिन कोई भी डिसीजन जो हम आउट ऑफ फियर लेते हैं वो पूरी तरह से कभी भी सही नहीं होती है। तो यार कोई तो बेटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? वेल लेट्स से कि हमें इन दोनों ऑप्शंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि हमें ये पता है कि अगर हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो हम आगे क्या करेंगे, हम कौन से कॉलेज में जाएंगे, हम कौन सी डिग्री परस्यू करेंगे, हम आगे कैसे पढ़ेंगे, वी नो दैट। एंड ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी पता है कि अगर हम ट्रायल्स के लिए जाते हैं तो हम आगे क्या करेंगे और वहाँ पे हमारा करियर आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्या अभी इन दोनों में से कोई भी एक चॉइस करना, कोई एक डिसीजन लेना, हैज इट बिकम ईजियर फॉर यू? वेल ये प्लान पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ हमारे इमेजिनेशन के बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं। हमने बेस्ट केस सिनेरियो देखा है और हमारे बेस्ट केस सिनेरियो के बेसिस पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमने ये डिसीजन लिया तो इतना अच्छा होने वाला है और अगर हमने वो डिसीजन लिया तो उतना अच्छा होने वाला है। पर एक्चुअल में क्या होने वाला है ये हमें फिर भी नहीं पता, इसीलिए हम जो इस स्ट्रैटेजी पे डिसीजन लेते हैं वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो अब हमने 3 स्ट्रैटेजीज देखी है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के डर से हमने बोर्ड्स के ऑप्शन को चूज किया, फिर भी वो पूरी तरह से सही नहीं है। हमने सिर्फ पॉजिटिव्स को, एडवांटेजेस को देख के क्रिकेट वाला ऑप्शन चूज किया, लेकिन वो भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। और हमने अगर फियर ऑफ आउटकम के बेसिस पे डिसीजन लिया तो हम कोई भी ऑप्शन चूज करें वो भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो यार करे तो क्या करे? वेल बात ऐसी है ना, डिसीजन सही है या गलत हम कभी भी उस मोमेंट पे जान नहीं सकते। हमें ये बात सिर्फ आगे जाके पता चलती है। जब हम उस सिचुएशन को पीछे मुड़ के देखते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिसीजन था वो राइट था या रॉन्ग। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि इन दोनों पॉसिबिलिटीज के कोई वीडियोस बनाए गए हैं हमारे लाइफ के लिए जो फ्यूचर में रिकॉर्ड किए हैं और हमें इस वक्त भेजे गए हैं, क्योंकि द ओनली सेफेस्ट वे टू टेक अ डिसीजन इज बाय नोइंग कि यार कौन सा डिसीजन एक्चुअली वर्क कर जाता है, राइट? क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए आगे से कि यार ये डिसीजन सही था या गलत, तो हमें ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। बट सच्चाई तो ये है, देयर इज एक्चुअली नो राइट वे टू टेक अ राइट डिसीजन। कोई भी तरीका है ही नहीं एक राइट डिसीजन लेने का। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतना टाइम वेस्ट क्यों किया इतना बड़ा वीडियो देखने में, बट आपको ऐसे खालिया थोड़ी भेजूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज नो यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी जो हम सब के लिए सेम हो सकती है टू टेक अ राइट डिसीजन। पर फिर भी एक ऐसी चीज है जो आप कर सकते हो जो चांसेस बढ़ा सकती है आपके डिसीजन राइट होने के, और वो करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी गट इंस्टिंक्ट सुननी आनी चाहिए। गट इंस्टिंक्ट वो आवाज होती है जो हमारे अंदर होती है, जो हमें कहती है कि यार ये कर या वो कर। ये जो आवाज होती है ये हमारे वैल्यूज, हमारे मॉरल्स, हमारे एथिक्स से घिरी हुई होती है। तो ये आवाज को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी ये आवाज कह रही है कि यार बोर्ड एग्जाम्स दे तो बोर्ड एग्जाम्स दे, अगर आपकी ये आवाज कह रही है कि ट्रायल्स के लिए जा तो ट्रायल्स के लिए जा, लेकिन टू एंश्योर दैट आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, वो है टू मेक इट हैपन। यानी कि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप ट्रायल्स को परस्यू करोगे तो यार आप ट्रायल्स पे जाओ, बट ये सोच के मत जाओ कि यार व्हाट इफ मैं अगर हार गया तो ये होगा या वो होगा। नो, गो फॉर इट, कॉन्फिडेंस से जाओ एंड गेट सिलेक्टेड। नॉट ओनली दैट, मेक श्योर दैट आप इतने अच्छे खेलो कि आप अंडर 19 में जाओ, मेक श्योर दैट आप अंडर 19 से इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाओ या फिर IPL में, वॉट एवर योर ड्रीम मे बी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप चूज करते हो कि यार बोर्ड एग्जाम्स ही देता हो तो ठीक है, बोर्ड एग्जाम दीजिए, लेकिन क्रैक कीजिए उसे, अच्छे मार्क्स, अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए अपने आप के लिए। तो यार डिसीजन मेकिंग एज अ कॉन्सेप्ट है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड,
एंड अभी तक आई हैवंट इवन स्क्रैच द सरफेस ऑफ इट। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए टू टेक अ डिसीजन, बट इन माई ओपिनियन द बेस्ट वे टू एंश्योर कि आपका डिसीजन सही है या नहीं इज बाय टेकिंग अ डिसीजन एंड देन मेकिंग इट हैपन।